नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाया हूँ ब्लड सप्लाई हार्ट टू ब्रेन कि हम हमारे जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो हमारे ब्रेन तक किस रास्ते से पहुँचता है, कौन सी वेसल उसको हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही वेसल्स के नाम और उसका रास्ता बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं ब्लड सप्लाई हार्ट टू ब्रेन। मतलब जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, वो हमारे हृदय से हमारे मस्तिष्क तक किस रास्ते से पहुंचता है वो हम आज आपको बताएंगे। ब्लड सप्लाई हार्ट टू ब्रेन, ठीक है। इससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हार्ट में ब्लड कैसे आता है और कैसे बाहर को जाता है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। लोग को पता होगा कि जो प्योर ब्लड हमारे हार्ट में होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है और वहीं से आर्च ऑफ एओर्टा निकलती है। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि सबसे पहले प्योर ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा मतलब असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो उससे क्या कह रहा है, सबसे पहले प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा में जाता है, असेंडिंग एओर्टा में जाएगा, ठीक है। हम आपको फिगर भी दिखाते चल रहे हैं इसी के साथ साथ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये हमारा हार्ट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एल वी लेफ्ट, ये हमारा एल वी, एल ए आर ए एन आर वी। तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखिए आर्च ऑफ एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा। तो ठीक है, ये दोनों एक ही में है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक ठीक है। तो असेंडिंग एओर्टा से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, आर सी एंड एल एम सी ए, जो कि हमने कोरोनरी आर्टरी, इसी से यही होती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारी असेंडिंग एओर्टा से निकलती है। फिर क्या कह रहे हैं कि असेंडिंग एओर्टा आगे जाकर आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है। जैसे कि हमने बताया आपको, ये एओर्टा निकली यहाँ से असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन पीछे की साइड ये नीचे तरफ चली जाती है, ठीक है। तो यही आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से हमने 3 ब्रांचें बताई, अभी आगे देखिए आपको वही बताते हैं हम कि असेंडिंग एओर्टा आगे जाकर आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है। देन आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचें निकलती है, कौन कौन सी? फर्स्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, इसको ट्रंक क्यों कहा गया है और सब आर्टरी क्यों कहा गया है ये आगे देखते हैं। तो 3 ब्रांचें मेन आपको याद होंगी, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्या है? तो इस वाले को हम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक कहते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है ये है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक इज़ अ ग्रेट वेसल होती है, ये बड़ी वेसल होती है, मतलब मोटी और बड़ी वेसल होती है ऑफ द एओर्टिक आर्च। जो हमारा एओर्टिक आर्च होता है उसकी सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ी वेसल होती है आर्च दैट सप्लाई ब्लड टू द हेड, नेक एंड अपर एक्सट्रेमिटीज़ में सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ये यहाँ से निकली, फिर यहाँ से ये जाके हमारे अपर साइड जा रही है, ये देखिए, और ये हमारी इस साइड जा रही है, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड भी यही चीज़ होगा, ठीक है। तो फिर ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये किन 2 पार्टों में बटा? राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 चीज़ों में बटा। तो हम लोग ये 2 चीज़ें देखते हैं यहाँ पे कहाँ से बटा। तो ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ब्रांचें हो गई। तो इसमें से ये सबक्लेवियन ब्रांच हो गई और देन ये क्या हो गई हमारी आर सी ए राइट कोरोनरी आर्टरी। और इस साइड भी देखते हैं, जब इस साइड सप्लाई हो रही है तो इस साइड भी सप्लाई होगी। तो ये हमारी ये जो जा रही है मेजर वेसल जा रही है राइट कैरोटिड आर्टरी, तो इधर ये जो मेजर वेसल जा रही है इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है हमारी ये वाली, और ये हमारी निकल जाएगी सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है।
सबक्लेवियन आर्टरी से ही वर्टिब्रल आर्टरी पीछे की। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्लड सप्लाई टू अपर राइट आर्म। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन मतलब ये हमारे सबक्लेवियन साइड, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड, ये देख रहे हैं आप दोनों साइड यूँ बटा हुआ है, मतलब ये हमारे आर्म में जा रहा है। तो हमने लिखा ना अपर राइट आर्म, हमारे राइट आर्म या ये राइट साइड का राइट आर्म में एंड लेफ्ट साइड का लेफ्ट आर्म में जाएगा। तो ये हमारे राइट एंड लेफ्ट आर्म रीजन को, हाथ को सप्लाई करते हैं। ठीक है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ हेड एंड फेस एंड नेक। तो हमारी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये जा रही है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये राइट साइड की है तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ हेड फेस एंड नेक। तो और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हेड में, जैसे हेड का पीछे का पोर्शन होता है, फेस का पोर्शन होता है एंड देन नेक, नेक हेड फेस। ठीक है। ये सारे पोर्शन होते हैं जिसको हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ठीक। और क्या कह रहा है, लेफ्ट राइट सब क्लेवियन आर्टरी। अब सब क्लेवियन आर्टरी है जो हमने बताया कि दोनों साइड बाइफरकेट होती है, लोकेटेड बिलो ईच ऑफ द क्लेविकल बोन। ये जो सब क्लेवियन नाम पड़ा है, क्लेवियन मतलब क्लेविकल से ही क्लेवियन नाम पड़ा है इसका। तो ये हमारी कहाँ से जाती है, क्लेविकल बोन के नीचे से जाती है, बिलो ईच ऑफ क्लेविकल बोन, मतलब दोनों क्लेविकल बोन के नीचे से ये सब क्लेवियन आर्टरी जाके हमारे हाथ में ब्लड की सप्लाई को पूरा करती है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एट द लेवल ऑफ फोर्थ और फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब फोर्थ और फिफ्थ रीजन पे जो हमारी सर्वाइकल मतलब C4 एंड C5 वर्टिब्रा, सर्वाइकल 4 सर्वाइकल 5 वर्टिब्रा होती है, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जा रही थी, ये और ये। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, C4 एंड C5 ये यहाँ पे देखिए बट रही है, दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो रही है, C4 एंड C5 रीजन पे। मतलब यहाँ पे हमारे अगर पीछे देखा जाए, हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे सर्वाइकल की C4 एंड C5 वर्टिब्री होती है। जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है उसकी C4 एंड C5 वर्टिब्रा के लेवल पर ही ये बाइफर्केशन होता है, जो कि दो पार्ट में हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बढ़ जाती है। कौन कौन से दो पार्ट में बढ़ती है ये देखते हैं। आर्टरी बाइफर्केट इनटू द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दो भागों में बढ़ गई। तो दो भाग कौन कौन से हुए, एक भाग अंदर की तरफ जाएगा जिसको हम इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहेंगे। ये देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई। और एक बाहर की साइड भाग गई तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये बाहर की साइड जा रही है इसको एक्सटर्नल, और ये अंदर की साइड जा रही है तो इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहेंगे। वैसे इस साइड भी ये इंटरनल है एंड ये एक्सटर्नल है। ठीक है। तो ये दोनों ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो ICA से आप लोग समझ जाइए कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज ब्लड सप्लाई द ब्रेन। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे कि हम बता रहे हैं। तो ICA मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ जा रही है, ये देखिए हमारे ब्रेन में जा रही है, ये तो यहाँ पे सप्लाई कर रही है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को सप्लाई। ECA एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज ब्लड सप्लाई द नेक एंड फेस। ठीक है। तो ECA मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, क्या क्या कह रहा है कि सप्लाई नेक, हमारे नेक रीजन को, ये हमारा नेक रीजन आ जाएगा, नेक एंड फेस। और यहीं से ये आगे साइड जाके हमारे फेस पे जो क्या करेगा, इधर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जाके नेक, हमारे नेक रीजन को और फेस को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये हमने आपको बता दिया कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन तक आके ब्रेन को सप्लाई करेगी। तो ये हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि हाँ ब्लड सप्लाई ब्रेन तक कैसे पहुँची। तो जैसे हमने इस साइड बताया वैसे ही इस साइड का भी ब्लड सप्लाई दोनों साइड की सेम होती है बस। तो ये हमने ब्रेन तक आपको ब्लड सप्लाई बता दी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सर्किल ऑफ वेलिस इस कभी कभी देखिए
कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसी में एब्सेंट हो जाती है, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी या कॉमन कैरोटिड आर्टरी एब्सेंट हो जाती है तो कैसा दिखता है वो, अगर हमारा सिटी होता है, हमारा ये होता है तो सिटी में हम लोग को वो कैसी इमेज दिखेगी, तो वो हम आपको चाहेंगे कि आप लोग देख लें। उस एक हमको लीजन मिला था, एक बीमारी मिली थी, उसका नाम क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है, इसको कहते हैं कैरोटिड स्टेलर सिंड्रोम। तो कैरोटिड स्टेलर सिंड्रोम आखिर में है क्या देते हैं, ये है एक जिसमें हमारी कैरोटिड आर्टरी, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो एब्सेंट है। देखिए ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो जा रही है बट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारी एब्सेंट है, जो कि नहीं जा पा रही है एक्सटर्नल। ये इंटरनल जा रही है, इंटरनल यहाँ पे जा रही है, इंटरनल यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है एब्सेंट है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इस बीमारी को कहा जाएगा कैरोटिड स्टेलर सिंड्रोम। इस नाम से ये बीमारी जानी जाती है, कैरोटिड स्टेलर सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मैं आप लोग के लिए और भी बीमारियों के नाम बताता रहूँगा। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।